क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अभी इस पल चंगाई आपके बहुत करीब है? चाहे आपके शरीर में कैसी भी बीमारी हो, चाहे आपने कितने भी सालों तक तकलीफ सही हो, एक दैवीय सामर्थ्य है जो आपको एक क्षण में चंगा कर सकता है। आज रात मैं आपको कहानियां सुनाने या कोई सिद्धांत समझाने नहीं आया। मैं एक ऐसी सच्चाई लेकर आया हूं जिसने अनगिनत जिंदगियों को बदल दिया है। ऐसी जिंदगियां जिन्हें सबने असंभव मान लिया था, पर अब वो जीवित गवाही बन चुकी हैं। एक ऐसी प्रार्थना है, एक प्रकार की प्रार्थना जिसे पूरा होने में न दिन लगते हैं, न हफ्ते, न महीने। एक ऐसी प्रार्थना जो जब अडिग विश्वास से बोली जाती है तो परमेश्वर की अलौकिक शक्ति को सेकंडों में प्रकट कर देती है। शायद आपने पहले भी प्रार्थना की है और कुछ महसूस नहीं किया। शायद आपको यह सिखाया गया है कि चंगाई एक धीमी प्रक्रिया है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जब यीशु ने बीमारों से बात की थी, क्या उन्हें हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा था? नहीं। अंधों को तुरंत दृष्टि मिली, लंगड़े चलने लगे उसी क्षण। जिस स्त्री को 12 साल से खून बहने की बीमारी थी, वो उसी क्षण चंगी हो गई जब उसने उसके वस्त्र को छू लिया। वही सामर्थ्य आज भी जीवित है। अगर आपने कभी शक किया है कि चंगाई तुरंत हो सकती है, तो मैं आपको चुनौती देता हूं। अपना दिल खोलिए, अपने संदेह को शांत कीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस संदेश के अंत तक चंगाई सिर्फ कोई बात नहीं रहेगी जो आप सुनते हैं, बल्कि वो एक सच्चाई होगी जिसे आप स्वयं अनुभव करेंगे। जिस प्रार्थना से सेकंडों में चंगाई मिलती है, वो असली है। और आज रात हम साथ में उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि चंगाई सिर्फ संभव नहीं, बल्कि तुरंत हो सकती है? न कल, न अगले हफ्ते, यहीं, अभी। कुछ लोग कहेंगे यह असंभव है, चंगाई को समय लगता है, बीमारी का एक प्राकृतिक क्रम होता है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, हम एक प्राकृतिक परमेश्वर की सेवा नहीं करते, हम एक अलौकिक परमेश्वर की सेवा करते हैं। और जब वो चलता है, जब उसकी शक्ति प्रकट होती है, तो कोई देरी नहीं होती, कोई इंतजार नहीं। चंगाई एक पलक झपकते ही घट जाती है। इतिहास गवाह है, हर युग में हमने वो पल देखे हैं जब परमेश्वर की शक्ति ने इंसानी समझ की सीमाओं को तोड़ दिया। बाइबल भरी पड़ी है उन लोगों की गवाहियों से जो बीमारी से आजाद हुए, न लंबी दवाओं से, न धीमी रिकवरी से, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ एक पल में। जब यीशु पृथ्वी पर चल रहा था, उसने बार बार यह दिखाया। एक अंधा व्यक्ति चिल्लाया और उसी क्षण उसे दृष्टि मिल गई। एक स्त्री जिसने 12 साल तक पीड़ा सही, उसने विश्वास से उसका वस्त्र छू लिया और तुरंत रक्त बहना रुक गया। एक व्यक्ति जो दशकों से लकवाग्रस्त था, यीशु ने कहा, उठ और चल, और उसी पल उसके पैरों में बल लौट आया। अब मैं आपसे पूछता हूं, तब और अब में क्या बदल गया? क्या परमेश्वर ने अपनी शक्ति खो दी है? क्या वो चुप हो गया है? नहीं मेरे मित्रों, वही शक्ति जो यरूशलेम की गलियों में चंगाई लाती थी, आज भी जीवित है। वही यीशु जिसने बीमारों से बात की और उन्हें चंगा किया, वो आज भी चंगा कर रहा है। समस्या यह नहीं कि परमेश्वर ने चंगाई देना बंद कर दिया है। समस्या यह है कि हमने विश्वास करना बंद कर दिया है। हम चमत्कारों पर शक करने की आदत डाल चुके हैं। हम देरी की उम्मीद करते हैं। हम सोचने लगे हैं कि चंगाई एक प्रक्रिया है, ना कि एक क्षण। लेकिन जब विश्वास परमेश्वर की शक्ति से मिलता है, तो प्रक्रिया नहीं होती, केवल रूपांतरण होता है। कुछ लोग जो आज यहां बैठे हैं, शायद सालों से बीमारी से लड़ रहे हैं। शायद आपने दर्द को सालों तक ढोया है। शायद डॉक्टरों ने कह दिया है, अब कोई इलाज नहीं। पर मैं चाहता हूं आप मेरी बात सुने। एक नाम है जो कैंसर से भी बड़ा है। एक नाम है जो हार्ट डिजीज से भी ताकतवर है। एक नाम है जो हर रिपोर्ट से ऊपर है, और वो नाम है यीशु। जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, बीमारी के पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं। जब हम उसकी चंगाई की शक्ति को घोषित करते हैं, रोग भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अब शायद आप सोच रहे हों, मैंने भी पहले प्रार्थना की थी पर कुछ नहीं हुआ। शायद आपने रोते हुए चंगाई मांगी, पर ऐसा लगा जैसे आपकी दुआएं छत से टकराकर लौट आईं। तो सुनिए, विश्वास इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं या कितनी बार शब्द दोहराते हैं। विश्वास वो है जो आपकी आत्मा की गहराई में जानता है कि जब परमेश्वर बोलता है तो बात पूरी हो जाती है। यीशु ने कभी चंगाई के लिए गिड़गिड़ाया नहीं। उसने कभी पिता से याचना नहीं की कि कृपा करके इसे चंगा कर दो।
उसने बस कहा, चंगा हो जा, और उसी क्षण चंगाई आ गई। और यही वो प्रार्थना है जो हमें करनी है, एक अधिकारपूर्ण प्रार्थना, एक आत्मविश्वास से भरी प्रार्थना, एक ऐसी प्रार्थना जो मांगती नहीं, आज्ञा देती है, यीशु के नाम में। शायद हमारा मूड ऐसा हो कि हम बस कह दें, ठीक है, शायद परमेश्वर जवाब देगा, पर यीशु ने हमें इस तरह प्रार्थना करना नहीं सिखाया। उसने कभी नहीं कहा कि बीमारी से विनती करो कि क्या वो जाने पर विचार करेगी। उसने कहा, पहाड़ से बात करो और वो हट जाएगा। बोलो, घोषणा करो, आज्ञा दो। क्योंकि जब हम यीशु के नाम में बोलते हैं तो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं, उसकी सामर्थ्य से बोलते हैं। प्रेरितों के काम की किताब में एक पल है जो इस सच्चाई को पूरी तरह दिखाता है। पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे जब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से लंगड़ा था। वो व्यक्ति भीख मांग रहा था, अपने दुख में थोड़ी राहत की उम्मीद में। लेकिन पतरस ने उसकी ओर देखा और कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल। और बाइबल कहती है, तुरंत, हां, उसी क्षण उसके पैरों और टखनों में बल आ गया। उसे खड़े होने में कोई संघर्ष नहीं हुआ। उसने चंगाई के धीरे धीरे असर दिखाने का इंतजार नहीं किया। वो एकदम उठ खड़ा हुआ और उछलते हुए परमेश्वर की स्तुति करने लगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या पतरस पहले रुका और प्रार्थना की? क्या उसने कहा, पहले मैं देख लूं कि क्या परमेश्वर की इच्छा है कि यह व्यक्ति चंगा हो? नहीं, उसे पहले से पता था कि यह परमेश्वर की इच्छा है। उसे पहले से पता था कि यीशु के नाम में उसे कैसा अधिकार मिला है। और क्योंकि उसने विश्वास में कार्य किया, उस व्यक्ति को सेकंडों में चंगाई मिल गई। वही अधिकार हमें भी दिया गया है। लेकिन अक्सर हम हिचकिचाते हैं, हम संदेह करते हैं, हम डर और शक को अपने अंदर आने देते हैं और बीमारी को उतना अधिकार दे देते हैं जितना उसके पास है ही नहीं। पर आज रात वो सब बदलने वाला है। आज रात आप उस अधिकार में चलना शुरू करेंगे जो यीशु मसीह के द्वारा आपको दिया गया है। कुछ लोग जो आज यहां हैं, आपने बीमारी का बोझ बहुत दिनों से ढोया है। आप शैतान के उन झूठों के नीचे दबकर जी रहे हैं जो कहते हैं चंगाई मुमकिन नहीं है। पर मैं यहां आपको बताने आया हूं, बीमारी को आपके शरीर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो एक घुसपैठियां है, एक अवैध शक्ति है जो उस जगह को कब्जा करना चाहती है जहां परमेश्वर की शक्ति को राज करना चाहिए। और जब आप यीशु के नाम में अधिकार से बोलते हैं तो बीमारी के पास रुकने का कोई विकल्प नहीं होता, न कल, न अगले हफ्ते, बल्कि अभी, इसी पल। अधिकार पहले ही आपको दिया जा चुका है, लेकिन अधिकार को इस्तेमाल करना पड़ता है। आप सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं कर सकते कि चंगाई अपने आप हो जाए। आपको विश्वास में खड़े होना होगा और अपने जीवन पर परमेश्वर का वचन घोषित करना होगा। आपको बीमारी को आज्ञा देनी होगी, जैसे यीशु ने दी, जैसे पतरस ने दी, जैसे हर उस विश्वासी को अधिकार दिया गया है जो यीशु के नाम में चलता है। क्योंकि जब आप समझते हैं कि आप मसीह में कौन हैं, जब आप उस सामर्थ्य में चलते हैं जो उसने आपको दी है, तो चंगाई कोई सवाल नहीं रहती, वो निश्चित हो जाती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप आज रात वो अधिकार लेंगे जो आपको दिया गया है? क्या आप अपने शरीर की बीमारी से बात करेंगे और यीशु के नाम में कहेंगे, यहां से निकल जा? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो चंगाई सिर्फ मुमकिन नहीं होगी, वो निश्चित होगी। चंगाई कोई रहस्य नहीं है, कोई दुर्लभ घटना नहीं है जो बस गिने चुने लोगों को मिलती है। यह एक वादा है, एक सच्चाई, एक उपहार जो यीशु मसीह के द्वारा हमें पहले ही दिया जा चुका है। तो अगर चंगाई इतनी उपलब्ध है तो फिर इतने लोग इसे पाने में संघर्ष क्यों करते हैं? क्यों कुछ लोग प्रार्थना करते ही चमत्कार देखते हैं और कुछ को लगता है कि उनकी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई? फर्क परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, उसने अपनी इच्छा पहले ही घोषित कर दी है। फर्क हमारे दृष्टिकोण में है, क्योंकि चंगाई की शक्ति को खोलने के लिए कुछ कुंजियाएं हैं, सिद्धांत हैं, और जब हम उन्हें अपनाते हैं तो चंगाई को सालों, महीनों या दिनों की जरूरत नहीं होती, वो सेकंडों में होती है। ईश्वरीय, चमत्कारी और तत्काल चंगाई की गवाही सुनकर कोई कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य पर सवाल उठा सकता है? जब आप सुनते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया तो आपके अंदर कुछ हिलने लगता है। यह आपको याद दिलाता है कि वही परमेश्वर जिसने बाइबल में चमत्कार किए, वही परमेश्वर आज भी चमत्कार कर रहा है। और अगर उसने किसी एक के लिए किया तो वह आपके लिए भी कर सकता है। मुझे एक महिला की याद है
जो कई वर्षों से अपने शरीर में बढ़ते ट्यूमर से पीड़ित थी। उसने डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, जो कुछ प्राकृतिक रूप से किया जा सकता था सब किया, लेकिन ट्यूमर बना रहा। फिर एक रात वह एक सभा में आई और जब परमेश्वर की सामर्थ्य वहां चली, उसने तय किया कि वह अब अपने चंगाई के लिए विश्वास करेगी। अब और इंतजार नहीं, अब और आशा नहीं। उसने अपने हाथ ट्यूमर वाले हिस्से पर रखे और घोषणा की, यीशु के नाम में मैं चंगा हो चुकी हूं। उसी पल उसने कुछ बदलता हुआ महसूस किया। वह पवित्र आत्मा की आग को अपने शरीर में चलता हुआ महसूस कर सकती थी और कुछ ही सेकंड में उसने नीचे झुककर देखा, ट्यूमर गायब हो चुका था, पूरी तरह से गायब। न तो समय के साथ, न ही धीमे धीमे सुधार के बाद, बल्कि एक ही क्षण में। यही प्रार्थना की सामर्थ्य है, यही विश्वास की ताकत है। मैंने देखा है, जो लोग सालों से व्हीलचेयर से बंधे थे, वो अचानक खड़े हुए और ऐसे चले जैसे कभी बीमार ही नहीं थे। मैंने अंधों की आंखें खुलते देखी हैं, बहरों के कान खुलते देखे हैं, और जो शरीर टूट चुके थे उन्हें एकदम संपूर्ण होते देखा है। ना किसी प्रचारक की वजह से, ना किसी चर्च की वजह से, बल्कि एक ऐसे क्षण की वजह से जब किसी ने बस इतना ही किया कि परमेश्वर जब कहता है कि वह चंगा करता है, वह सच में करता है। लेकिन मैं सिर्फ अजनबियों के चमत्कारों की बात नहीं करना चाहता। मैं आपको एक आदमी के बारे में बताना चाहता हूं जिससे मैं मिला, जो गंभीर हृदय रोग से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने उसे बता दिया था कि सर्जरी जरूरी है, उसकी हालत सुधार से बाहर है, उसका दिल फेल हो रहा था और समय उसके पास नहीं बचा था। लेकिन उस आदमी के पास कुछ ऐसा था जो दवा नहीं दे सकती, विश्वास। वह प्रार्थना के लिए आगे आया। जैसे ही उसके लिए हाथ रखे गए, परमेश्वर की उपस्थिति से कमरा भर गया। वह आदमी अपने घुटनों पर गिर गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरी तरह अभिभूत। और जब वह वापस खड़ा हुआ, कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसे यह नहीं पता था कि ठीक क्या हुआ, लेकिन वह जानता था कुछ बदल गया है। वह वापस डॉक्टर के पास गया। टेस्ट दोबारा किए गए। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा, अविश्वास से भरी आंखों से मैंने और कहा, तुम्हारे दिल में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बीमारी कभी थी ही नहीं। यही है वह परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं। एक ऐसा परमेश्वर जो सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करता, बल्कि पूरी तरह से बहाल करता है। हम कभी कभी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे चंगाई कोई दुर्लभ चीज हो, जैसे चमत्कार बस अतीत की बातें हों। लेकिन चमत्कार दुर्लभ नहीं है, वे हमारी विरासत हैं। परमेश्वर की संतान होने के नाते वे वहां होते हैं जहां विश्वास होता है। वे वहां होते हैं जहां लोग यह साहस करते हैं कि प्रार्थना सिर्फ हवा में बोले गए शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो स्वर्ग की शक्ति को छोड़ देती है। और जब वह शक्ति जारी होती है, बीमारी के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे जाना ही पड़ता है। मैंने जो सबसे शक्तिशाली गवाही देखी है, वह एक छोटे लड़के की थी जिसने अपने जीवन में कभी एक शब्द भी नहीं बोला था। उसके माता पिता ने सब कुछ आजमा लिया था, विशेषज्ञ, थेरेपी, इलाज, कुछ काम नहीं आया। वह एक खामोशी में कैद था, लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी। वह उसे प्रार्थना के लिए आगे ले आई और बस उसके कान में फुसफुसाई, यीशु तुम्हें चंगा कर रहे हैं। और जैसे ही ये शब्द बोले गए, लड़का ऊपर देखने लगा, अपना मुंह खोला और पहली बार कहा, यीशु। उस एक शब्द ने सालों की चुप्पी तोड़ दी। वह एक शब्द एक चमत्कार का प्रमाण था। उस दिन के बाद से वह लड़का पूरी तरह से बोलने लगा जैसे वह जीवन भर बोलता आया हो। आप इसे कैसे समझाते हैं? आप इसका क्या तर्क देंगे? आप नहीं देते, आप बस स्वीकार करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति सब कुछ एक पल में बदल देती है। आप में से कुछ जो आज रात यहां बैठे हैं सोच रहे होंगे, क्या ऐसा मेरे साथ हो सकता है? क्या मेरी गवाही अगली हो सकती है? और मैं यहां आपको बताने के लिए हूं, हां, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि परमेश्वर की शक्ति कोई भेदभाव नहीं करती, वह पसंदीदा नहीं चुनता। वही परमेश्वर जिसने बाइबल में चंगाई दी, आज भी चंगा कर रहा है। वही यीशु जिसने स्पर्श से बीमारों को बहाल किया, वही आज अभी इस वक्त आपकी ओर हाथ बढ़ा रहा है। और अगर आप विश्वास करने का साहस करेंगे, अगर आप विश्वास में हाथ बढ़ाएंगे, तो आपकी गवाही अगली हो सकती है जो पूरी दुनिया को हिला देगी। एक सच्चाई है, इतनी सरल फिर भी इतनी शक्तिशाली, कि जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। चंगाई परमेश्वर की कृपा का विषय है, यह उसकी कृपा है।
यह उस पिता के प्रेम के बारे में है जो चाहता है कि उसके बच्चे संपूर्ण हों। बहुत से लोग चंगाई प्राप्त करने में संघर्ष करते हैं क्योंकि वे स्वयं को अयोग्य महसूस करते हैं। वे इस झूठ को मान लेते हैं कि शायद परमेश्वर उन्हें सजा दे रहा है, शायद उन्होंने पर्याप्त प्रार्थना नहीं की, शायद वे चंगाई के योग्य नहीं हैं। लेकिन सुनिए, चंगाई इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या डिजर्व करते हैं। यह इस पर निर्भर करती है कि परमेश्वर कौन है। पूरी बाइबल में हम देखते हैं यीशु ने उन लोगों को चंगा किया जिन्होंने कुछ भी कमाने के लिए नहीं किया था। रास्ते के किनारे बैठा अंधा भिखारी जिसने पुकारा, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उसके पास कोई ओहदा नहीं था, कोई धन नहीं, देने को कुछ नहीं था, फिर भी यीशु उसके लिए रुक गया। वह स्त्री जिसे व्यभिचार में पकड़ा गया था, जिसे धार्मिक अगुवे पत्थर मारना चाहते थे, यीशु ने न सिर्फ उसे क्षमा किया बल्कि उसे बहाल किया। कोढ़ी लोग, बहिष्कृत लोग जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था, यीशु ने अपने हाथ से उन्हें छुआ और उन्हें संपूर्ण किया। एक बार भी यीशु ने नहीं कहा, पहले अपना जीवन सुधारो फिर मैं तुम्हें चंगा करूंगा। एक बार भी नहीं कहा, जब तुम और आध्यात्मिक बन जाओ, जब तुम पर्याप्त अच्छे काम कर लो तब आना। नहीं, उसने प्रेम से चंगा किया। उसने इसलिए चंगा किया क्योंकि चंगाई उसकी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। अगर आज आप यहां बैठकर सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या मैं चंगाई के योग्य हूं, तो मैं साफ कर देना चाहता हूं, आप योग्य नहीं हैं क्योंकि आपने कुछ विशेष किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि यीशु ने सब कुछ कर दिया है। जब उसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, वह सिर्फ धर्मी लोगों के लिए नहीं था, वह टूटी आत्माओं के लिए था, वह पापियों के लिए था, वह आपके लिए था। उसने पहले ही कीमत चुका दी है, और अगर कीमत पहले ही चुका दी गई है तो फिर आप क्यों बीमारी को अपने शरीर में उठाए घूम रहे हैं? क्यों आप वो स्वीकार कर रहे हैं जो यीशु पहले ही अपने ऊपर ले चुका है? मुझे एक आदमी याद है जो प्रार्थना के लिए आगे आया। वह सालों से एक बीमारी से जूझ रहा था। उसने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता कि क्या परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। मैं अच्छा मसीही नहीं रहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु पाप क्षमा करता है? उसने सिर हिलाया। तो फिर तुम क्यों शक करते हो कि वह बीमारियों को चंगा करता है? वही क्रूस जो क्षमा करता है, वही क्रूस चंगा भी करता है। उसी पल उसने अपने दोष को छोड़ दिया। उसने उन झूठों को छोड़ दिया जो कहते थे कि वह योग्य नहीं है। और जैसे ही उसने परमेश्वर का प्रेम ग्रहण किया, चंगाई उसके शरीर से नदी की तरह बहने लगी। एक क्षण में वह संपूर्ण हो गया। बहुत से लोग कुछ ऐसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले ही मुफ्त में दे दिया गया है। कल्पना कीजिए, अगर मैं आपको एक उपहार दूं और आप बार बार मुझे उसके लिए पैसे देने की कोशिश करें, क्या वह अपमानजनक नहीं होगा? यही होता है जब हम वह कमाने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर पहले ही दे चुका है। चंगाई अच्छा व्यवहार करने के लिए कोई वेतन नहीं है। यह एक प्रेम करने वाले पिता का उपहार है और हमें बस उसे ग्रहण करना है। एक स्त्री थी जो 20 साल से शरीर में दर्द सह रही थी। वह हर डॉक्टर के पास गई, हर दवाई ली, हर इलाज आजमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसने मुझसे कहा, मैंने मान लिया था कि यह मेरा बोझ है। लेकिन एक रात जब वह परमेश्वर का वचन सुन रही थी, कुछ बदल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि चंगाई पहले से ही उसकी है, कि उसे इसके लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, बस विश्वास करना है। और जैसे ही उसने उस सोच को छोड़ा कि उसे परमेश्वर के सामने खुद को साबित करना है, उसका दर्द चला गया। 20 साल की पीड़ा कुछ ही सेकंड्स में चली गई। इसलिए नहीं कि वह अचानक योग्य बन गई, बल्कि इसलिए कि उसने अंत में उस चीज को स्वीकार किया जो पहले से ही उसकी थी। आप में से कुछ यहां बैठे हुए हैं बीमारी, दर्द या रोग को लेकर जो आपका है ही नहीं। आपने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि आपको लगा यह आपकी किस्मत है। लेकिन मैं यहां आपको बताने के लिए हूं, यीशु ने पहले ही उसे अपने ऊपर ले लिया है। आपको वो नहीं उठाना जो उसने पहले ही उठा लिया है। आपको वो नहीं रखना जो उसने पहले ही हटा दिया है। आप और आपकी चंगाई के बीच में सिर्फ एक चीज खड़ी है, और वह है इस पल में उसे स्वीकार करने का निर्णय। परमेश्वर की कृपा आपके अतीत से बड़ी है, यह आपकी असफलताओं से बड़ी है, यह आपके संदेहों से बड़ी है। और जब आप अपने हृदय को उसके प्रेम के लिए खोलते हैं, जब आप कोशिश करना बंद करते हैं और विश्वास करना शुरू करते हैं, चंगाई आती है। न धीरे धीरे, न धीरे धीरे, बल्कि तुरंत,
क्योंकि परमेश्वर का प्रेम देर नहीं करता और उसकी चंगाई की शक्ति पहले से ही यहां मौजूद है। मैंने एक और आदमी को याद किया जो वर्षों से पीठ दर्द से जूझ रहा था। उसने वर्षों तक प्रार्थना की, विश्वास किया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। जब तक कि एक रात जब हम विश्वास को कार्य रूप में लाने की बात कर रहे थे, उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वह चंगाई को होने का इंतजार कर रहा था, बजाय इसके कि वो विश्वास से उसे ले ले। और उसी पल, बिना किसी से प्रार्थना कराए, उसने खड़ा होकर अपनी पीठ को फैलाया और तुरंत दर्द चला गया। वर्षों की पीड़ा एक सेकंड में खत्म हो गई। न तो इसलिए कि वह भाग्यशाली था, न इसलिए कि वह कोई खास था, बल्कि इसलिए कि उसने उस पर कार्य किया जो वह पहले से ही मानता था। विश्वास निष्क्रिय नहीं होता, यह परिणाम देखने से पहले नहीं चलता। विश्वास पहले चलता है। जब यीशु ने लंगड़े आदमी से कहा, अपनी चटाई उठा और चल, तब उस आदमी के पास एक विकल्प था। वह हिचक सकता था, वह सवाल कर सकता था, वह इंतजार कर सकता था कि पहले कुछ महसूस हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वचन सुना और उस पर कार्य किया, और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चंगाई प्रकट हो गई। तो मैं आपसे पूछता हूं, इस पल में आप क्या करेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे? क्या आप हिचकिचाएंगे? या आप वह लेंगे जो यीशु पहले ही आपको दे चुके हैं? क्योंकि चंगाई केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। यह केवल उनके लिए नहीं है जो अपने आप को आध्यात्मिक महसूस करते हैं या खुद को काफी मजबूत मानते हैं। चंगाई हर उस व्यक्ति के लिए है जो विश्वास करने की हिम्मत करेगा और उस विश्वास पर कदम उठाएगा। यह चंगाई आपके लिए है, यहीं और अभी। आप में से कुछ लोग इतने लंबे समय से बीमारी को ढो रहे हैं कि आपने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। लेकिन मैं आज रात आपको बता रहा हूं, वह आपके साथ का हिस्सा नहीं है, वह आपके लिए नहीं है, उसे आपके अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस पल आप विश्वास में खड़े हो जाते हैं, जिस पल आप यह निर्णय लेते हैं, मैं यीशु के नाम में चंगा हूं, उस बीमारी को जाना ही होगा। उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि विश्वास पहाड़ों को हिला देता है। विश्वास वास्तविकता को बदल देता है। विश्वास अदृश्य को पकड़कर दृश्य बना देता है। और जब विश्वास को कार्य रूप में लाया जाता है, चंगाई सेकंडों में होती है। इंतजार का समय अब खत्म हो चुका है। संदेह का समय खत्म हो चुका है। दूसरी बार सोचने का समय खत्म हो चुका है। यह आपका क्षण है, यह आपका ब्रेक थ्रू है। और जैसे ही आप विश्वास में कदम रखेंगे, जैसे ही आप अपने जीवन पर परमेश्वर का वचन घोषित करेंगे, चंगाई एक नदी की तरह बहने लगेगी, आपके शरीर के हर हिस्से को छूती हुई, हर टूटी चीज को बहाल करती हुई। क्योंकि जब विश्वास चलता है, परमेश्वर चलता है, और जब परमेश्वर चलता है तो चंगाई रुक नहीं सकती।